हेलो डियर फ्रेंड एंड माय डियर कस्टमर्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत समय हो गया था काफ़ी टाइम से कोई भी डिस्क्रिप्शन वीडियो नहीं बना है, क्योंकि ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और किसी की ज़्यादा ऐसी डिमांड भी नहीं आई। जिन्हें ज़रूरत थी उन्होंने फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछा, तो मैंने उनकी बाकायदा पूरी हेल्प की। अब थोड़ा फ्री भी हो गया हूँ। हालांकि शॉर्ट वीडियो, फिश को लेकर के वीडियो, स्टॉक के वीडियो और जो भी हमारे पास सामान उपलब्ध हुआ या सामान नया आया उसके वीडियो टाइम टाइम पर आते रहे हैं। अब हालांकि मैं उन शॉपकीपर्स में से तो नहीं हूँ कि दुकान पे बैठ जाऊँ और पूरा स्टॉक पीछे लगा है मेरे, फिर मैं वहाँ वीडियो बनाऊँ, ताकि दुकान को दिखाना होता है। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें दुकान को दिखाना है या हमें ये दिखाना है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंसान, मैं हूँ, आप हो, कोई भी इंसान जो अपने घर में रह रहा है, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके पास कुछ चीज़ें हों जिनकी सभी को ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। खाना है तो कुछ खाना ही होते हैं, खाना खाना है वही रोटी ही खाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज रोटी खा लें, कल कुछ और खाएं, परसों कुछ और खाएं। तो ऐसा नहीं है। तो डेली क्या है, हम लोगों को अच्छा खाना चाहिए होता है। अच्छा खाना मिलेगा, बॉडी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे ही एक्वेरियम में है। एक्वेरियम फील्ड में बहुत सारे फूड आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फूड आता है, तो बहुत सारे फूड आते हैं। अब सभी फूड अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, ये अलग बात है। देखा जाए तो जैसे हमारी रियल लाइफ में कुछ फूड होते हैं जो हम प्रतिदिन खाते हैं। आज आलू रोटी खा लिया, कल भिंडी रोटी खा ली, परसों तुरई रोटी खा ली। सभी में जो कॉमन जा रहा है वो है रोटी। और सब्जियां जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम लोग खाते रहते हैं। वैसे ही एक्वेरियम फील्ड में ही है। जो हमारी फिश है उसके लिए भी एक रेगुलर फूड होता है जो हम रेगुलर खिलाते हैं। फिश का टेस्ट एक जैसा ना रहे तो कुछ फूड और होते हैं जो हम अलग से ले लेते हैं और वो उसे प्रतिदिन शाम को या एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन में एक दिन इस प्रकार से खिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से फूड होते हैं और मार्केट में हमें कहाँ मिलेंगे और लेना सही है या नहीं है। डॉक्टर, तो पहले तो मैं बता दूँ मार्केट के बारे में। फूड बहुत सारे आते हैं, कई फूड मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट में जो लोग शॉप किए हैं, दुकान किए हैं, उन्हें अपना दुकान का किराया निकालना होता है। मैंने कई बार ये बात बताई है। कोई भी शॉपकीपर है भाई, वो उसे अपना किराया निकालना है। जो शॉपकीपर डाउन टू अर्थ होंगे, उनके बात करने का तरीका, आपको कोई चीज़ समझाने का तरीका, आपको टाइम टाइम पे हेल्प करने का तरीका, ये सभी चीज़ें एकदम अलग होंगी। वो किसी भी बात, आप कोई भी बात आपसे कहेंगे तो पहले सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपसे कहेंगे। अगर आप इसकी केयर सही नहीं कर रहे या कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तो हो सकता है वो शॉपकीपर आपसे गुस्सा भी हो जाए, नाराज़ भी हो जाए, क्योंकि उनका वो उद्देश्य नहीं होता है कि आपसे सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है। अगर वो आपको कोई सामान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन उनका ये रहता है कि चीज़ भी अच्छी पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान दे दिया और पैसा कमा लिया। तो वही चीज़ है, जैसे मैंने बताया, कोई भी शॉपकीपर होगा उसे अपना दुकान का किराया भी चुकाना है। कोई लड़का दुकान में लगा है, लड़के का भी करना है, अपना घर का खर्च भी चलाना है और सब कुछ करना उसी से है। तो उनकी चॉइस ये रहती है कि कितना सस्ता फूड मिल जाए हमें, फूड हमें कितना सस्ता मिल जाए और महंगे दाम पे बिके। सस्ता मिल जाए, महंगे दाम पे बिके। तो ये आज के टाइम में पॉसिबल है। सस्ता फूड मिल जाएगा, बस फ़र्क इतना है
कि वो फूड ओरिजिनल नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम फूड से। सबसे पहले जो हमारी छोटी फिशेस होती हैं, मौली है, गप्पी है, प्लेटी है, सरपेट्रा है, टाइगर बाब है, लेमन टाइगर बाब है, जो इस कैटेगरी की फ़िश हैं, जो छोटी कैटेगरी फिश में आती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा फूड है ये वाला टायो का माइक्रो फूड। ये टायो माइक्रो फूड है। ये आपको मार्केट में 50 रुपये का मिल जाएगा। इसका जो होलसेल है वो लगभग 35 रुपीज़ जाता है। जो इसका होलसेल प्राइस है वो 35 रुपीज़ जाता है, अगर ओरिजिनल है तब। लोकल तो आपको 5-6 रुपये मिल जाता है। ये होलसेल जो इसका होगा लोकल का वो 5 या 6 रुपये मिल जाएगा। पहचाने कैसे? जो इसका राइटिंग है वो शार्प नहीं होगा, ब्लर होगा। जैसे इसमें देखेंगे आप, राइटिंग इसका बिल्कुल शार्प है। तो जो लोकल फूड होगा उसमें राइटिंग शार्प नहीं होगा, ब्लर होगा। जो पैकिंग है, पैकिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ऐसी 3-4 चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें जो लोकल में सही नहीं होगी, वो समझ में आ जाता है। अब जिन्होंने कभी देखा ही नहीं ओरिजिनल, तो उनके लिए लोकल ही ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो छोटी फिश में हम ये वाला फूड यूज़ करते हैं, और इसके साथ हम ऑप्टिमम को भी यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमम फूड आपका है ओरिजिनल, लोकल नहीं, ओरिजिनल ऑप्टिमम फूड है, वो यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमम का जो ओरिजिनल का प्राइस है वो लगभग आता है 65 रुपीज़, लगभग 68 रुपीज़ जाता है 100 ग्राम का, जो आपको मार्केट में 80 रुपीज़ का मिलता है। कभी 80, कभी 90, कभी 100 भी पहुँच जाता है। अभी बीच में इसका प्राइस 100 रहा है, फिर बाद में ये 80 हो गया। तो डाउन हुआ तो मैंने डाउन कर दिया, अप हुआ तो मैंने अप कर दिया। और छोटी सी बात एक और है, जितने भी ओरिजिनल फूड हैं एक्वेरियम फील्ड में, उनमें से कोई भी मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होता है। हमेशा उसमें चाइना ही लिखा होगा। कोई फूड इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं होता है। इंडिया में ये फूड बनता ही नहीं है। तो जिनका बाहर से इंपोर्ट होता है फूड, उनके लिए तो ठीक है, और जिनका फूड इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है उनके लिए बेकार है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया आपको, जो छोटी फिश है उसके लिए टायो का हमारा माइक्रो फूड अच्छा है। और जब थोड़ी वाली फिश बड़ी हो जाती हैं, छोटी वाली जब बहुत छोटी हो तो माइक्रो खिलाएं, जब थोड़ी बड़ी हो जाएं तब ही आप ऑप्टिमम का फूड खिलाएं। इसके बाद जो आपकी बेटा फिश है, सभी लोग बेटा फिश को पालते हैं, अच्छी भी होती है, उसकी रखें ये फूड टायो डिस्कवरी का बेटा। ये हाई मीठी होता है। लोगों की अलग अलग सलाह रहती है, ये फूड खिलाइए, वो फूड खिलाइए, सभी के सभी बेवकूफ़ बनाते हैं। बस थोड़ा लाइक व्यू लेने होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बोले ये खिलाइए वो खिलाइए, उन्हें खुद नहीं पता है कितने फूड आते हैं और रियल में कौन सा फूड आता है और कितने उससे कॉपी होके बनते हैं। कितनों के नाम चेंज होते हैं लेकिन अंदर वही होता है जो एक नॉर्मल फूड में होता है। तो यदि अगर आप बेटा फिश पाले हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप ये वाला फूड खिलाएं। अगर आपके पास आलमंड लीफ अगर है या मिल जाती है तो आप वीकली में छोटा सा पत्ता आलमंड लीफ का डाल दीजिए उसमें। बेटा फिश अपने आप को अपने हिसाब से ठीक कर लेगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में कुछ भी है, तो वो ठीक कर लेगी अपने आप को। और आप ये वाला फूड रखें, आपकी बेटा फिश बहुत अच्छी हेल्थी रहेगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और छोटी फिश अगर आपकी हैं तो आप ये फूड खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी फिश ऐसे भागकर फूड खाएगी जैसे उसे फूड कभी मिला ही ना हो, ठीक है ना। तो अगर छोटी फिश हैं तो आपके दो सोल्यूशन हो गए, बेटा का फूड और ये वाला फूड। ये सभी फिश के लिए है और ये आपका सिर्फ बेटा फिश के लिए है। जब आपकी कोई फिश हो, छोटी अगर है तो आप ये खिलाओ, और बेटा फिश है तो ये खिलाओ। तो मोस्टली हम एक्वेरियम में या तो छोटी फिश पालते हैं या फिर आते हैं गोल्ड फिश पर। अगर आपके पास गोल्ड फिश है, जब लोग नए होते हैं मार्केट जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा फूड ले आते हैं, तो मैं किसी फूड खिलाए नहीं दूंगा। सबसे पहले आपके पास पैसे अगर नहीं है, पैसे बहुत कम हैं, ज़्यादा बजट नहीं है, तो बहुत कम बजट है, तो मैं ये कहूँगा अपने एक्वेरियम बढ़िया पोंछ लो, आराम से साफ़ कर लो, उसमें पत्थर डाल लो
कुछ सजावट का आइटम डाल लो, बस हो गया। इतना रख करके उसको 100 पीस बना लो, हो गया। मछली मत पालो, जब खिला नहीं सकते तो क्यों पाल रहे हो? ना तो मछली पसंद कर रहे, ना खुद पसंद कर रहे। बेहतर उसे बंद करके रख दो, आराम से हो गया पैक। और वाकई अगर पालने का शौक़ है तो बता रहा हूँ, अगर आप कितना सस्ता फूड लें तो महासस्ते में ये फूड आते हैं। टायो रेड रोज, टायो डस्करी का गोल्ड फिश एंड कोई स्मार्ट पैक, और ये टोक्यो गोल्ड। ये जो फूड हैं, ये फूड आपके महंगे फूडों में नहीं आते, ये फूड आते हैं सस्ते फूडों में। ये जो तीनों फूड हैं, ये हालांकि 200 ग्राम का है और सभी 100 ग्राम के हैं। ये आता है 50 रुपये, ये भी 50 रुपये, और ये आपको 80 रुपये में मिल जाएगा 200 ग्राम। तो इन फूडों में अच्छाई और बुराई क्या है? अगर आप ये फूड खिला रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी दाना आप कम डालें। दाना कम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत हाई क्वालिटी फूड है, क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी फूड है। अगर आप नमक रोटी खा रहे हैं तो भैया 10 रोटी मत खाओ, 4 खाओ, बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आप इतना अच्छा नहीं खा रहे कि आपके शरीर में विटामिन जाए। तो कम अच्छा खाना है, दाने कम डालो, आपका एक्वेरियम का पानी भी गंदा नहीं होगा, फिश का थोड़ा बहुत पेट भी भर जाएगा, और आपका वाटर क्लाउडी नहीं होगा। तो पैसे बहुत कम हैं तो ये फूड ले लो और इनसे काम चला लो अपने एक्वेरियम का, अपनी फिशेस का। इसके बाद अगर आप थोड़ा ठीक ठाक पैसा अगर आपके पास है, मतलब आप अपनी फिश को खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करते हैं, तो आप उसे ऑप्टिमम खिलाइए। ध्यान रहे ऑप्टिमम ओरिजिनल हो, ऑप्टिमम लोकल बिल्कुल ना हो, क्योंकि लोकल जो फूड है वो पानी को पीलापन करेगा, पानी को गंदा करेगा, और मछली में भी कहीं ना कहीं देखो पानी गंदा अगर होगा तो मछली भी बीमार होगी, ये जाहिर सी बात है। तो ऑप्टिमम खिलाइए। ऑप्टिमम अभी तक का मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हाई क्वालिटी फूड है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाला फूड ऑप्टिमम ही है। जो मिड रेंज फैमिली है या जो हाई फैमिली भी है वो भी ऑप्टिमम ही खिलाती हैं। लोग कहते हैं नॉर्मल फूड है, ये नॉर्मल फूड नहीं है, बहुत अच्छा फूड है, ठीक है ना। जो कहते हैं कि नॉर्मल फूड है तो उन्हें खुद नहीं पता कि फूड सही होता क्या है। अगर आप ऑप्टिमम का ओरिजिनल फूड खिला रहे हैं, आपकी फिश में ग्रोथ भी ठीक रहेगी, अच्छी भी रहेगी, कलर भी अच्छा रहेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी फिश और अच्छा रहे तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑप्टिमम के साथ साथ टेट्राबिट को शुरू कर दें। हाँ, टेट्राबिट के बारे में एक बात है जो बता दूँ आपको मैं, कि टेट्राबिट की कंपनी जो है वो इंडिया में है ही नहीं, न इंडिया में से कोई डीलर है। जो 1-2 डीलर हैं जिनके पास लोग टेट्राबिट मांगने आते हैं। देखिए, टेट्राबिट फूड हर एक कोई नहीं खिलाता, क्योंकि जो आपका ऑप्टिमम फूड है वो आता है 80 रुपये में, ये 100 ग्राम 80 में आता है, ठीक है ना। वहीं आपका जो टेट्राबिट है उसका 90 ml, मतलब यहाँ पे 90 ग्राम का ये है, 93 ग्राम का ये फूड है, ये 100 ग्राम है, ये 80 का है। ये 93 ग्राम है, ये 450 रुपीज़ का है, 450, बहुत अंतर है, ठीक है ना। 5 टाइम का अंतर है दोनों फूड के बीच में। तो उसी प्रकार से क्वालिटी में भी अंतर है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी फूड है। तो ये फूड क्या है, नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा आपका शॉपकीपर है जिससे आप मंगाते भी हो कि भैया हमें ऑप्टिमम मतलब सॉरी टेट्राबिट का फूड चाहिए है, अगर उसके पास, अगर वो बाहर से मंगाता है तो उसके हो सकता है स्टॉक उसके पास रखा हो। अगर उसके पास स्टॉक नहीं है तो ये फूड अगर आप आधा ऑर्डर लगाओगे तब वो 1 महीने बाद मंगा पाएगा, तुरंत नहीं मंगा पाएगा। अगर आप सोचोगे आपने आज ऑर्डर किया कल आपको मिल जाए या 1 हफ्ते मिल जाए, नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, लोकल मिल जाएगा। कहीं डीलर से मंगाता है वो 1 हफ्ते में माल उसका आ गया तो लोकल मिलेगा, या उसका डीलर भी मान लो बाहर से मंगा के रखा हो तो बात की बात है। पर अगर वहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, और मंगा दो तो नहीं मंगा पाएगा। 1 महीने से पहले तो बिल्कुल नहीं मंगा पाएगा, क्योंकि ये फूड बाहर से आएगा। और जो लोगों के यहाँ
इसके ग्राहक आते हैं, टेट्राबेट के ग्राहक आते हैं, तो वो लोग भाई स्टोर करके रखते हैं अपना, और उन्हें पता है कि मेरे इतने कस्टमर पक्का आने हैं, एक महीने 10 कस्टमर आने हैं, तो वो 20 डिब्बे पहले से रखता है तैयार, 10 बिक जाएंगे, 10 नेक्स्ट मंथ के लिए है। मान लो किसी कारण से नेक्स्ट मंथ फूड अगर नहीं आ पाया तो हमारा स्टॉक रखा हुआ है कम से कम। तो ये चीज़ है टेट्राबेट, हिकारी, सैरा, ये 3 कंपनियां हैं, साथ में एडीए भी ले लेते हैं। एडीए का जो फूड है वो हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत कॉस्टली है, नहीं खिला पाओगे। तो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा ऊपर भी मत जाओ जो खिला भी ना पाओ, और कुछ खास अंतर नहीं मिलेगा आपको टेट्राबेट, हिकारी और आपका एडीए में, कुछ खास अंतर नहीं है। हालांकि अंतर होगा मेरे ख्याल से 5 to 6% प्रोटीन का अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप टेट्राबेट खिलाओ, हिकारी खिलाओ, सैरा खिलाओ, तीनों अच्छे फूड हैं, लेकिन तीनों कंपनी इंडिया में नहीं है। इंडिया में टोटल इनका कॉपी फूड बिक रहा है। अमेजन में आप कोई फूड फिल्टर कुछ भी ले रहे हैं तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल भी मत लेना, टोटल कॉपी बिक रहा है, टोटल कॉपी। दिल्ली वालों से भूल के नहीं लेना। दिल्ली बस खाली एक ही दुकान है मेरे ख्याल से, फिश एम्पोरियम करके दुकान एक है, जिनके पास आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। जो दिल्ली से यहाँ वीडियो देख रहे हो तो बता दूँ, दिल्ली में सिर्फ एक ही शॉप है, फिश एम्पोरियम करके है, वो उन्हीं के पास सिर्फ ओरिजिनल आइटम को मिलेगा, बाकी सब कॉपी बेच रहे हैं। मेरा बात होता रहता है कई लोगों से, कई लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते कि भाई वो बोल क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं और बेच क्या रहे हैं, भगवान ही मालिक उनका। तो जैसे बताया आपका, अगर आपके पास गोल्ड फिश है या गोल्ड की कोई भी कैटेगरी है, आप खिलाइए ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कैसे खिलाइए? सुबह शाम ऑप्टिमम, मतलब आज मान लो सुबह आपने ऑप्टिमम खिलाया, शाम को खिला दो ऑप्टिमम, फिर सुबह खिला दो ऑप्टिमम, फिर शाम को खिला दो टेट्राबेट। टेट्राबेट क्या है, आज शाम खिलाया, कल शाम छोड़ दो, कल शाम को फिर खिला दो, इस प्रकार से टेट्राबेट खिला सकते हो। या फिर डेली शाम का नियम बना दो कि डेली मैं शाम को टेट्राबेट खिलाऊंगा और सुबह टाइम ऑप्टिमम खिलाऊंगा। दोनों टाइम टेट्राबेट मत खिलाइए, ज़्यादा हाई क्वालिटी जाएगा तो दोनों टाइम हाई क्वालिटी खा रहे तो फिश के ऊपर भी मज़ा नहीं आएगा, वो भी एक टेस्ट से उब जाएगी। तो ऐसा ना करें, सुबह टाइम टेट्राबेट, शाम के टाइम ऑप्टिमम, या शाम के टाइम टेट्राबेट, सुबह टाइम ऑप्टिमम। आप ऐसा कर सकते हैं जिससे उसे 2 फूड मिलते रहेंगे, वो भी कन्फ्यूज रहेगी। इसके अलावा आपका गोल्ड में आप टायो का जो फ्लेक है ये भी खिला सकते हैं, ये भी अच्छा फूड है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसको भी खिला सकते हैं। इसके अलावा यही फ्लेक फूड आप स्मॉल फिशेस में भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से खाती हैं। तो मैंने 2 फिश बताया आपको, स्मॉल फिशेस और आपका गोल्ड ग्रुप। इसके बाद आते हैं हमारे चिकलेट फिश पे। तो चिकलेट जो फिश हमारी है उसमें आप यूज़ करें ये ऑप्टिमम का क्विक रेड चिकलेट। अब कहेगा भैया फिर से ऑप्टिमम लिया है, भैया ऑप्टिमम अच्छा फूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदनाम बस ये इसलिए है कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो लोकल वेंडर शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने किया का कि इसका कॉपी मंगाना शुरू कर दिया, फिश के ऊपर रिजल्ट आना बंद हो गया, सस्ते की वजह से हमारा एक्वेरियम गंदा होना शुरू हो गया, फ़िल्टर हमारा साफ़ नहीं कर पा रहा, मछली में हेल्थ नहीं आ रही, कलर नहीं आ रही, ग्रो नहीं हो पा रही, और हमने ऑप्टिमम को बदनाम कर दिया कि ऑप्टिमम फूड अच्छा नहीं है। तो ऑप्टिमम बहुत अच्छा फूड है, बस इसके कॉपी ने से बर्बाद कर दिया। और जो शॉपकीपर्स हैं उनको प्रॉफिट कमाना भाई उनको 8 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है और 80 या 100 ग्राम बेच रहे हैं। आप खुद समझिए, जब सीधा 70 रुपये कमाएंगे वो लोग, तो आपको क्या मिल रहा, क्वालिटी, कुछ क्वालिटी नहीं मिल रहा। इसलिए आप एक बार ऑप्टिमम ले लो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आप अपना शॉपकीपर चेंज कर दो, या तो उससे कहो अच्छा सामान दो भाई, या फिर उसको छोड़ दो, आप नए शॉप पे देख लो। तो या तो ऑप्टिमम का आप चिकलेट खिलाइए अपनी चिकलेट फिश को, इसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं स्वयं खिलाता हूँ, अभी तक मुझे कोई भी कमी समझ में नहीं आई, बहुत ही अच्छा कलर है और साइज भी बहुत अच्छा हो रखा है, और कलर में तो खैर कोई अंतर है ही नहीं। साथ में इसके टेट्राबेट करते हैं। टेट्राबेट फूड ये मल्टी फूड है, आप स्मॉल फिश, चिकलेट फिश, आपका गोल्ड ग्रुप, आप किसी भी उसको खिलाओ, हाई विटामिन फूड है, सभी पे अच्छा सा करता है और बढ़िया कलर आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आप अपने डिस्कस फिश है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। ये इतना महंगा ही है ऑलरेडी, ये इसमें हर चीज़ कूट कूट के भर दी गई है। अब कुछ कन्फ्यूजन है उनको दूर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि ये मल्टी विटामिन फूड है, ये कलर इन्हेंसर फूड है, ये फलाना फूड है, ये ढकाना फूड है। आपने अगर
फ्लावर पाल रखी है, बोले हेड लाना तो ये वाला फूड खिलाओ, वो वाला फूड खिलाओ। कहीं कुछ नहीं है, सब भ्रम है। ये तरीके हैं आपको लूटने के बस, कि ये वाला खिलाइए तो ये हो जाएगा, वो वाला खिलाइए तो ये हो जाएगा। हम ही लोग खाना खाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा नहीं है ग्रोथ के लिए ये खिलाओ उसके लिए खिलाओ, वो माँ का दूध पीता है, वो सारे विटामिन उसी में मिल जाते हैं। अच्छा फूड है, उसमें सब कुछ होगा, और सब कुछ एक नियमित मात्रा में होगा, जिससे फिश में हर चीज़ आए, ग्रोथ भी आए, कलर भी आए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा ग्रो हो, बीमारियों से फाइट कर पाए। ये एक अच्छे फूड में मिलेगा आपको। और जो महासस्ता फूड होगा उसमें सिर्फ आपको यही मिलेगा, बस मछली खा ले और निकाल ले, उसमें कोई चेंजेस होने, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सस्ते वाले फूड ये बस इसीलिए हैं, खा लो और निकाल लो बस। ये सोचो, इसमें से लिखा है कंप्लीट एंड बैलेंस्ड फिश फूड, इसमें कोई कंप्लीट फूड नहीं है, ये बस लिखने के लिए लिखा है, यहाँ पर है नहीं। इसके बाद एक फूड और है यहाँ पर, उसमें भी कुछ लिखा हुआ था, ये टोक्यो गोल्ड है, इसमें लिखा है कलर इन्हेंसर, कलर इसमें एक इन्हेंस नहीं होगा। तो ये सब भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा आप भ्रमित ना हो। सिंपली अगर छोटी फिश है, आप टायो का माइक्रो फूड खिलाइए, फ्लेक फूड खिलाइए, थोड़ा बड़ी हो जाए तो अपना ऑप्टिमम खिलाइए, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर आपका गोल्ड फिश है आप ऑप्टिमम खिलाइए, साथ में टेट्राबिट खिलाइए, आपकी फ़िश की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, और आगे अच्छा ही करेगी वो, कोई बुराई नहीं। स्मॉल फिश में भी आप टेट्राबिट खिला सकते हैं, कोई नहीं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब खिलाइए। दाना थोड़ा बड़ा होता है तो वो मुंह में नहीं जाएगा, तो जब थोड़ा बड़ी हो जाए तब खिलाइए, उसमें भी कलर बहुत अच्छा आएगा, ग्रोथ अच्छा मिलेगा आपको। चिकन ग्रुप आपका है, टेट्राबिट खिलाइए, ऑप्टिमम का चिकन खिलाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, उन पर भी अच्छा ग्रोथ रहेगा। अगर आप मीट खाते हैं तो मीट खिला सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं। इनके अलावा से हिकारी फूड है, हिकारी लोग बहुत कहते हैं भैया हिकारी है, क्या करें हिकारी का, तो भैया हिकारी मुझे ही नहीं मिल रहा अभी। मैं अमेजन से हिकारी मंगाया था, मैंने खिलाया, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, 2 कौड़ी का फूड है, इससे अच्छा है वो 50 रुपये वाला फूड खिला दो। अब कई लोग कहेंगे भैया आप झूठ बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं, तो भाई मैं हर चीज़ का प्रैक्टिकल करता हूँ तभी फिर लोगों को बोलता हूँ, वरना मैं बोलता ही नहीं हूँ। टेट्राबिट है, मैंने बहुत जगह तलाशा, मुझे सही फूड नहीं मिला, जहाँ मिला वहाँ मुझे सही मिला। मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी बाहर से मंगाया, उन्होंने भी मुझसे कहा कि देखो अगर चाहिए टेट्राबिट तो आप बताओ लोकल चाहिए और जो चाहिए। अब 30 ग्राम का जो लोकल है वो 30 रुपये में मिल जाता है, आप उसे 100 रुपये में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही जो 30 ग्राम का ओरिजिनल टेट्राबिट है वो आपको 170 का मिलता है, तब आप उसे 190 का बेच पाते हैं, और 190 से ऊपर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उसमें लिखा ही 195 है। 195 लिखा तो 195 से ऊपर नहीं बेच पाएंगे आप। तो 170 को आपको जब मिलेगा वो, तो मात्र आपको 25 का प्रॉफिट है खाली, बस इससे ऊपर प्रॉफिट नहीं है आपको। और एक शॉपकीपर 25 प्रॉफिट में क्या करेगा, लाइट बिल चुकाएगा, ये अपने लड़के को किराया चुकाएगा, लड़के को देगा, दुकान किराया चुकाएगा, अपना घर चलाएगा, वो नहीं चला पाएगा। इसीलिए वो जाते हैं किस पर, लोकल पे, एवरीथिंग, चाहे फिल्टर हो चाहे लाइट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ लोकल। तभी वो प्रॉब्लम भी जल्दी करती हैं, जल्दी बेचा जल्दी ख़राब हो गई, मछली मर रही। मछली मरने के इतने किस्से आते हैं कुछ पूछो नहीं, एक्वेरियम लीक होने के इतने किस्से आते हैं पूछो नहीं, क्योंकि लोकल यूज करना है ना, इसलिए। तो वही मैं कहूँगा आपकी फिश से अच्छा खिलाइए। साथ में एक चीज़ और है, कुछ लोग लाइफ आयु फूड है, मयूर देव हैं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं। ऐसा नहीं है कि उनके वीडियो गलत हैं, वीडियो उनके बहुत अच्छे हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग जब मेरा एक्वेरियम रखा था पहली बार, मैंने उनके ही वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीखी हैं, चाहे वो प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में हो, चाहे नॉर्मल एक्वेरियम के बारे में हो, चाहे किसी भी चिकलेट फिश के बारे में, किसी फिश के बारे में हो, मैंने उनसे कई चीज़ें सीखी, लोगों को सिखाई भी। अब क्या है ना, जब वो सिखाते थे तब उनका भाव कुछ और था, और अब वो आ गए हैं टोटल बिजनेस पर।
बोले मेरा लाइफ आयु फूड लीजिए, बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो मेरा मानना ये है कि भैया लाइफ आयु फूड से तो दूर ही रहना आप लोग। वो फूड लाइफ आयु और वो 50 रुपये वाला, दोनों सेम ही फूड है। हमसे 2-3 बार बात हुई, मतलब स्वयं उनकी नहीं, उनकी जो ऑफिस में काम करते हैं, और जब स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि हम लाइफ आयु फूड सभी दुकानदारों को सैंपल के रूप में देंगे, 2-2 पैकेट या 1 पैकेट जो भी होगा उनका, जो भी उन्हें लगेगा ठीक कि हमें कितना पैकेट देना है तो हम देंगे और फिर उसके बाद डील करेंगे। तो मैंने भी डाल रखा था, चलो भाई मुझे भी फ्री सैंपल मिल जाएगा, मैं भी यूज करूँगा, कुछ ग्राहकों को दे दूँगा, तुम भी यूज करो, बताओ क्या रिजल्ट आता है। तो मुझे अभी तक लाइफ आयु का सैंपल फूड तो मिला ही नहीं। दूसरा, मैंने उनसे पेड भी मांगा कि मैं मुझे पेड ही मिल जाए उनकी ओर से होलसेल में, तो वो भी नहीं मिला। थर्ड, मैंने ऑनलाइन मंगाया फिर। तो जब मैंने ऑनलाइन कंपेयर किया उनका जो फूड है, पता नहीं उनको रिव्यूअर कहाँ से मिल जाते हैं, कहाँ से वो बोलने वाले मिल जाते हैं, या पैसे दे के बुलवाते हैं, जो भी हो मैटर, उनका फूड और ये फूड एक ही है। और मुझे तो ये लगता है लाइफ आयु कोई फूड ही नहीं है, बस पैकिंग के अलावा। पैकिंग तो लाइफ आयु की है, अंदर जो फूड भरा है वो किसी और कंपनी का है। अब उसमें वो ऑप्टिमम, रेड रोज, टेट्रावेट सब मिला के भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं भगवान मालिक है। तो मेरे समझ में ये फूड नहीं आया, ना मैं किसी को सलाह दूंगा कि आप ये फूड लो। जब भी उनसे बात हुई थी, मैंने अपना एक्वेरियम दिखाया कि सर मेरा ये एक्वेरियम है, बोले आपका फ़िल्टर अच्छा नहीं है। मैंने चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा सर आप बताइए, मैं फ़िल्टर अच्छा लगा लूँगा। तो उन्होंने जो फ़िल्टर मुझे भेजे, उनका प्राइस 80,000, 40,000, 60,000। भैया मेरा एक्वेरियम 2,000 रुपये का है। अगर मैं फ़िल्टर को छोड़ दूँ तो मेरा पूरा सेटअप सिर्फ 4,500 रुपये का है, और मैं 4,500 के एक्वेरियम में 50,000 का सेफ फिल्टर का क्या करूँगा भाई। इतना ऊपर नहीं जाना। हमारे यहाँ जो ग्राहक आता है उसकी मंथली इनकम 10,000, 15,000, 20,000 होती है। तो हमें उसके लिए एक लिमिटेड प्राइस में एक एक्वेरियम देना होता है कि चलो भाई उसका 2,500, 4,000, 5,000, बहुत ज़्यादा 8,000, 10,000 में उसका सेटअप हो जाए और वो फ्रीली हो जाए, और इसके बाद उसका मंथली जो खर्चा है वो 200-300 रुपये रहे, इससे ऊपर ना जाए। अब आपका जब फिल्टर ही 80,000 से 40,000 का है, तो मुझे लगता हो गया 100 का क्रीम का, कोई कर ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि फ़िल्ट्रेशन अच्छे नहीं होते, आप अच्छा फ़िल्टर लगाइए, अच्छा फ़िल्टर 1,000 रुपये में आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा फ़िल्टर एक्वेरियम कर देता है और बहुत ही अच्छा चलता है। तो वैसे ही फूड्स में है, फूड्स में भी अच्छे फूड आते हैं, बस आपको जगह पता हो कि अच्छा फूड मिलेगा कहाँ। अगर आपको जगह पता है कि हाँ भाई यहाँ अच्छा फूड मिलेगा, तो आप वहाँ से फूड लीजिए, आपको बजट फ्रेंडली फूड मिलेगा। जितने में आपको लोकल मिल रहा है उतने में आपको ओरिजिनल फूड मिलेगा, जितने में आपको लोकल फूड मिल रहा है उतने में ही आपको ओरिजिनल फूड मिल जाएगा और आपको रिजल्ट भी अच्छे देगा। तो जो मेरे फूड्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे पास जितने भी फूड्स हैं सभी फूड्स ओरिजिनल हैं, कोई भी फूड लोकल नहीं है। जो लोकल है मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका टायो रेड रोज है, ये टोक्यो है, ये टायो डिस्कवरी है, ये मतलब फूड लोकल फूड नहीं है, आप इन्हें लोकल फूड नहीं कह सकते हैं, ये कंपनी के ही फूड, पर एक कंपनी के फूड में से लो क्वालिटी फूड है। मतलब कहने का ये है कि ये लोकल फूड ना करके कंपनी के ही फूड हैं, पर इनका जो प्रोटीन क्वालिटी है, जो इनका विटामिन वगैरह हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए उन फूड को बहुत ही सस्ती कैटेगरी में रखा गया है कि जो नॉर्मल इंसान भी है वो भी ले लें। पर इनको यूज कैसे करना है तो मैं बताया मैंने आपको, कम से कम खिलाइए तो अच्छा है। आपने ज़्यादा भर के डाल दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे गंदा पानी, पानी मटमैला होना, पीलापन आना, और कांच में बहुत गंदगी जम जाना, फ़िल्टर जल्दी चौक हो जाना, मछली का मरना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये फूड खिलाना है कम खिलाइए। और आपको अगर कोई फूड चाहिए है, अगर कोई मेरा यूट्यूब बाहर से दिख रहा है, तो अगर कोई फूड चाहिए हो तो ये फूड आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा, डाकघर के ज़रिए मैं भेजूँगा। जो उसका चार्ज होगा बस आपको खाली वो चार्ज देना है एक्स्ट्रा में, बाकी नॉर्मल जो फूड का प्राइस है वो आपको देना है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ मेरा व्हाट्सअप का कैटलॉग है, वहाँ पर आप फूड में क्लिक कीजिए
वहाँ सारे आइटम हैं, उन पर क्लिक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, आपके पास आपका सामान पहुँच जाएगा। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको पहले पे करना होगा तभी आपका सामान आपका पहुँच पाएगा, क्योंकि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी पे वर्क नहीं करते हैं। लोग आपका प्रीपेड मतलब पहले पे कीजिए फिर ही आपका सामान पहुंच पाएगा। हाँ, अगर सामान में कोई कमी है, फूड अगर लोकल है, मैं फूड भेजता हूँ, आपको लगता है ये फूड लोकल है, तो आपका ये 100% रिफ़ंड हो जाएगा। आपसे कोई भी हम ₹1 एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर फूड अगर लोकल मिलता है आपको, तो आपका फूड का रुपये, साथ में जो डिलीवरी चार्ज है उसका रुपये, मैं पूरा रुपये रिफ़ंड कर दूँगा आपको। ये मेरा वादा आपसे है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम फ़िश को दुखी करें या लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। जो देंगे अच्छा ही देंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ ये एक्वेरियम जो है ये मेरी हॉबी है, एज अ बिज़नेस पार्ट नहीं है। ऑनलाइन तो मैं जाने कितने मूर्खों को देखता हूँ डेली, पता नहीं कौन कौन सा इलाज कर देते हैं, वो दवाई डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन मछली फिर भी सही नहीं होती है। वो करते क्या है, पहले पुराना वीडियो, फिर मछली का बीमार होने का वीडियो, जब डालते हैं वीडियो, अपलोड करते हैं वीडियो को, तो पहले मेरी मछली बीमार हो गई है, अब मेरी मछली ठीक हो गई है। तो भाई ठीक तो वो पहले थी, तो पहले वाला वीडियो जो था वो बाद में कर दिया, जो बाद का है वो पहले कर दिया। हम लोगों को लगता है कि मछली ठीक होगी इसकी, तो व्यू कमाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए ऐसी वीडियो मत बनाइए। एक लड़के का मैंने वीडियो देखा, देखो मेरा एक्वेरियम रात में लीक कर गया, मेरे पानी कम हो गया, मछली मेरी अभी तक ज़िंदा है, पता नहीं ज़िंदा कैसे है, ये प्लान ढकाना। किया क्या है, उसने एक्वेरियम पानी खाली कर दिया अपना। जब एक्वेरियम पानी खाली हो गया तब वीडियो बना रहा, देखो मेरी पूरी रात से मछली पानी के बाहर थी, पूरी रात से नहीं थी, खुद ही किया है। काहे के लिए? सिर्फ व्यू बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, सही चीज़ से जुड़ें। आज ये मेरा इस टाइम का मतलब इस साल का पहला वीडियो आ गया है जो फूड्स पर है। मैंने फूड्स के बारे में आपको बताया कौन से फूड सही हैं, वही फूड खिलाइएगा, पर ध्यान रखिएगा फूड ओरिजिनल हो, तो मछली भी खुश और आप भी खुश। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फ़िल्टर्स पे बात करूँगा अगले वीडियो में। आज के इतना ही, सभी को बाय बाय।